आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Two pulses traveling on the same string are described by y1 is equal to these equations, and the equation of second wave is y1 y2 is equal to minus 5 upon 3x plus 4t minus 6 whole square plus 2. First part, what we have to find is in which direction does each pulse travel, at what instant do the two cancel everywhere, at what point do the two pulse always cancel. Okay, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट में जो हमारा वेव का इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 4t, नीचे जो डिनोमिनेटर में 3x माइनस 4t का होल स्क्वायर, और ये हमारा ये हमारा जो इक्वेशन है y1 का इक्वेशन है फर्स्ट वेव का, और सेकंड वेव का जो इक्वेशन है -5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4t माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा दो वेव का इक्वेशन है। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो 3x और 4t में जो साइन है अपोजिट साइन है, और 3x और 4t का क्या है, सेम साइन है। जब इन दोनों का साइन सेम रहे, पॉजिटिव रहे, तो मतलब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फर्स्ट वेव मूव्स टू द राइट, फर्स्ट वेव फर्स्ट वेव मूव्स टू द फर्स्ट वेव मूव्स टू द राइट, और सेकेंड वेव moves to the left because the both 3x and 4t have same sign. सेकेंड वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। सेकेंड वेव मूव्स टू द लेफ्ट। ओके, अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। इस इस दोनों इक्वेशन को y1 और y2 के इक्वेशन को काफी केयरफुली देखने की जरूरत है मुझे बी वाले पार्ट के लिए। बी वाले पार्ट में है हमारा किस पॉइंट पे, एट व्हाट इंस्टेंट जो वेव है एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर देगा। तो उसके लिए मुझे कैंसिल के लिए क्या शर्त है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर 3x माइनस 4t स्क्वायर, 3x माइनस 4t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 3x प्लस 4t माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो y1 प्लस y2 जीरो होना ही पड़ेगा यदि दो वेव एक दूसरे को अब कैंसिल आउट कर रहा है। तो इसी से हम मैथमेटिकली ये फॉर्म लिख लिए। जब इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं, t इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.0750 सेकेंड, क्योंकि t हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सो सॉल्विंग फॉर द पॉजिटिव रूट, किसके लिए इसे हम सॉल्व किए हैं, सॉल्विंग फॉर द, इस बात को भी कंसिडर कर ले, सॉल्विंग फॉर द पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट। थर्ड वाले पार्ट पे आ रहे हैं, सी पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग। एट व्हाट पॉइंट टू द टू पल्सेस ऑलवेज कैंसिल, ऑलवेज कैंसिल के लिए 3x माइनस 4t को किसके बराबर होना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4t माइनस 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ से एक बात साफ साफ क्लियर है कि द टाइम टर्म्स कैंसल,
कब? x इक्वल टू 1 मीटर पे। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे वेव हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और ये कौन सा वेव बनेगा? वेव पूरा पूरा अब कंप्लीट स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, बट एट x इक्वल टू 1 मीटर पे सुपर पोजिशन का नोड बन जाएगा। ओके, इसलिए हमारा x इक्वल टू 1 मीटर पे दो पल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।